एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने घर के दरवाजे के सामने बैठी हुई है। उनके सामने कुछ सामान रखा हुआ था। चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वो बार बार इधर उधर देख रही थीं, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। उसी दौरान जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को यह बताना शुरू किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तब मक्का के काफिरों ने उनके खिलाफ दुश्मनी शुरू कर दी। कोई कहता कि वो जादूगर हैं, नऊजुबिल्लाह। कोई कहता कि वो एक शायर हैं जो मीठी बातों से लोगों को अपने रास्ते पर चला लेते हैं। मगर दुनिया के सबसे सब्र करने वाले रहमतों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफ को खामोशी से सहा। एक पल के लिए भी अल्लाह के रास्ते पर बुलाने का काम नहीं छोड़ा। उनका ईमान, उनका हौसला पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। कितने महान थे वो। इधर वो बुजुर्ग महिला अपने आंगन में बैठी गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाई, न जाने अगर कभी मेरा उस आदमी से सामना हो गया तो, अगर उस जादूगर ने मुझे भी कोई बात कह दी तो कहीं मेरा दिल भी न बदल जाए। वो सोच में डूबी हुई थी, मोहम्मद नाम के उस इंसान के बारे में, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी बातें दिल में उतर जाती हैं, जिसे एक बार सुन लो फिर उससे मुंह मोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो खुद से कहने लगी, नहीं, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को देखा, रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये महिला कहीं जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रही थी और उनका सामान भी भारी था। नबी रहमत ने नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में पूछा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बुजुर्गा थोड़ी चौंक गई और बोली, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ रहना अब महफूज नहीं रहा। यहाँ एक जादूगर आ गया है जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वही हो। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। बड़े ही सुकून भरे लहजे में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। बुजुर्ग महिला कुछ पल के लिए नबी जी की तरफ देखती रह गई। सोचने लगी, ये कैसा नौजवान है। आजकल के जमाने में कोई किसी की इतनी फिक्र करता है क्या? थोड़ा सोच विचार कर बोली, बेटा, अगर तुम मेरे इन सामानों को मेरे सिर पर रखवा दो तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी जी थोड़े आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। वाकई में बोझा काफी भारी था। उन्होंने समझ लिया कि इस उम्र में ये महिला इसे उठाकर कहीं जा नहीं सकती। फिर बहुत नरमी से बोले, अम्मा जान, आपका बोझ तो वाकई बहुत भारी है और आप भी तो बुजुर्ग हो चुकी हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं? इस बार महिला हैरान रह गई। इतना शरीफ, इतना रहमदिल लड़का। वो एक पल को चुप रह गई, फिर गहरे शुक्र के साथ बोली, बेटा, इससे बढ़कर और क्या मेहरबानी हो सकती है? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उस महिला के साथ चलने लगे। महिला थकी हुई थी, हाँफ रही थी, लेकिन बातों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। चलते चलते उन्होंने नबी जी की तरफ देखा और बोली, बेटा, मैं तुझे एक बात बताती हूँ। अगर तू समझदार है तो इस शहर को छोड़कर चला जा। यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर आ गया है। उसका नाम है मोहम्मद। वो खुद को नबी कहता है। हमारे पुरखों के पूज्य देवताओं के बारे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता है। नबी जी खामोशी से चलते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। महिला ने थोड़ी देर सांस ली, फिर दोबारा बोली, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वो उसी का होकर रह जाता है। उसकी बातों से लोग इतने मुतासिर हो जाते हैं कि फिर उसे ही मानने लगते हैं। न जाने कितने लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने अफसोस भरे अंदाज में सिर हिलाया, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा बयान कर रही हो। नबी जी